की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। खबरों के लिहाज से आज का दिन काफी अहम रहा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPI-M के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। उन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। सीताराम येचुरी दिल्ली के AIIMS के ICU में भर्ती थे। पार्टी की ओर से कहा गया कि हमें बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि CPI-M महासचिव हमारे प्रिय कॉमरेड सीताराम येचुरी का आज 12 सितंबर को दोपहर 3:03 पर एम्स नई दिल्ली में निधन हो गया। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मल्टीपल जर्नी QR टिकट गुरुवार को लॉन्च कर दिया। दिल्ली मेट्रो का यह एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसे यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब यात्रियों को रोज रोज QR टिकट खरीदने की झंझट नहीं रहेगी। एक ही QR टिकट पर बार बार यात्रा कर सकेंगे। पैसेंजर UPI क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम 50 रुपए और अधिकतम 3000 रुपए तक का रिचार्ज किया जा सकता है। हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार देर शाम अपनी तीसरी और अंतिम सूची जारी की। सूची के अनुसार पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा को महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं दिया। इसके साथ ही भाजपा ने सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी की सूची के अनुसार भाजपा ने महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को मैदान में उतारा है। रामविलास शर्मा ने पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने से पहले ही इस निर्वाचन क्षेत्र से दिन में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को 5 उम्मीदवारों के नामों की चौथी सूची जारी की, जिसके साथ ही घोषित उम्मीदवारों की संख्या 86 हो गई है। कांग्रेस ने अम्बाला कैंट से परिमल परी, पानीपत ग्रामीण से सचिन कुंडू, नरवाना सुरक्षित से सतवीर डबलेन, रानिया से सर्व मित्र कंबोज और तिगांव से रोहित नागर को चुनाव मैदान में उतारा है। उम्मीदवारों के नामों की यह सूची पार्टी की ओर से 40 उम्मीदवारों के नामों वाली तीसरी सूची घोषित करने की कुछ ही घंटों बाद आई है। कांग्रेस ने 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं, जिससे उन सीटों पर अंतिम समय में तालमेल की संभावना को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के आवास पर गणपति पूजा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उनकी प्रतिक्रियाओं को लापरवाही भरा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को यहां CJI के आवास पर गणपति पूजा में भाग लिया था। इस समारोह में संबंधित एक वीडियो में चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास अपने घर पर PM मोदी का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव के कारण बृहस्पतिवार को पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली सहित कई हिस्सों में यातायात जाम हो गया। इंडिया गेट, जनपथ रोड, RK पुरम, कालिंदी कुंज, गाजीपुर, इंदिरापुरम, लक्ष्मी नगर, द्वारका, कनॉट प्लेस, नोएडा, ईस्ट ऑफ कैलाश और रोहिणी सहित दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में बृहस्पतिवार सुबह हल्की बारिश हुई। पुलिस ने सोशल मीडिया मंच X पर कहा कि सड़क पर बड़े गड्ढे होने के कारण उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के T पॉइंट से पंखा रोड की ओर जाने वाले मार्ग में ओल्ड पंखा रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है। शेयर बाजार में गुरुवार को अचानक तूफानी तेजी देखने को मिली है और सेंसेक्स निफ्टी सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए हाई लेवल पर पहुंच गए। मार्केट क्लोज होने के ठीक आधे घंटे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1500 अंक उछलते हुए 83,000 के पार निकल गया, तो वहीं NSE का निफ्टी 500 अंक उछलकर 25,429 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इस बीच HDFC बैंक, हिंडाल्को और भारती एयरटेल के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी आई, जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया और ये जोरदार तेजी देखने को मिली। इस बीच निफ्टी 50 के सभी 50 शेयरों में तेजी दर्ज की गई। विराट कोहली की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट की नई क्रांति, विकी पोंटिंग ने की जमकर तारीफ। भारतीय क्रिकेट में पिछले कुछ वर्षों में
जिस प्रकार का बदलाव देखने को मिला है उसका एक बड़ा शेयर विराट कोहली की कप्तानी को जाता है। रिपोर्टिंग का मानना है कि विराट की कप्तानी में भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक नई क्रांति आई है और अब भारतीय खिलाड़ी बड़े मंचों पर बिना किसी डर के खुलकर खेलते हैं। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। पुलिस और सेना में भर्ती के लिए निशुल्क तैयारी करवाएगी सरकार। यूपी के बागपत से होगी शुरुआत। यूपी के बागपत में देश का पहला स्किल टेस्ट सेंटर केंद्र सरकार ने युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए निशुल्क प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से देश का पहला स्किल टेस्ट सेंटर उत्तर प्रदेश के बागपत में खोलने का निर्णय लिया है। इस पहल की शुरुआत बागपत के छपरौली के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में की जाएगी। यहाँ सेना और पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी भर्ती के मानकों के आधार पर युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हिंदी दिवस 2024। हिंदी में करियर के शानदार मौके। इन 6 फील्ड में कमा सकते हैं लाखों की सैलरी। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में हिंदी को भारत की राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। वर्तमान में हिंदी की लोकप्रियता और मांग न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में बढ़ रही है। इस बढ़ती डिमांड को देखते हुए तो हिंदी में करियर बनाने के लिए आपके पास कई बेहतरीन विकल्प हैं। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।